हाँ, नमस्कार दोस्तों। हाँ, थोड़ा कैमरा उल्टा था। अब कैमरा को ठीक कर दिया। अब देखो, हिंदी में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हिंदी में हैं। अब सुबह सुबह हम आपको कुछ इंटेलेक्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस बताएंगे। कल मैंने यूट्यूब में मेरे चैनल में डाला था वीडियो, जिसमें मैंने क्लियरली एक डॉक्टर के अग्रवाल का मैसेज डाला था। और मैंने पहले भी ये चीज़ प्रेडिक्ट किया था। तकरीबन मेरा 24 या 25 मार्च का कुछ वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मैंने तो पहले ही बताया था, ये तो जाने वाला नहीं है। ये तो हमारे ओपीडी प्रैक्टिस में एक परमानेंट बीमारी जैसा हो जाएगा। इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, सबको सुधरना पड़ेगा, रब का नाम लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि इसके बीच में बहुत सारे फ़नी लोग हैं। जो अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आया चंडीगढ़ में कि किसी ने ये जो एक ब्रेड के लिए और केक के लिए एक नया बेकरी जानबूझ के सरकार का परमिशन से दिलवा के उसको खुलवाया। बड़ी बात है, अच्छी बात है। आप लोग थोड़ा बहुत मैदा खाना चाहते हैं तो मैदा खा सकते हैं, उसमें क्या है। एक बहुत ऑस्ट्रेलियन बेस्ड निक बेकर्स जो चंडीगढ़ का बहुत फेमस है, टेस्टी ब्रेड बनाते हैं, उनको खोल दिया। ठीक है यार, जिनको अमीर है उनको खाने दो। इसमें हमें ईर्ष्या करके कोई फ़ायदा नहीं है। उनको जानबूझ के गलत खाना खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, बढ़ाने दो। चिंता क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे। और हमारा बहुत सारे कोविड वॉरियर्स है पुलिस में, उनको सरकार ने अवार्ड दे दिया। अच्छी बात है, उनको मोटिवेशन चाहिए, बहुत बढ़िया मोटिवेशन चाहिए। उसमें से एक बहुत बीमार वाले 3 दिन का बच्चा था, उनको एक हेड कांस्टेबल ने अपने ही गाड़ी में सुविधा के साथ उनको लेके हॉस्पिटल में लेके गया था। फिर बहुत सारे आईएएस ऑफिसर से जिन्होंने एनआरआईज को कांटेक्ट करके उनका स्क्रीनिंग करवाया। बहुत सारे एक ऐसे पुलिस वाला है जिन्होंने अपना ब्लड दे दिया एक पेशेंट को जिनको ज़रूरत था। और बहुत सारे ने टेस्टिंग ऑर्गेनाइज किया लोगों के लिए। और इन्होंने टेस्टिंग के साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पेशेंट को शिफ्ट करने में, क्वारंटीन करने में, सब में मदद कर रही है। पुलिस वालों को तो अवार्ड मिलना चाहिए। उसमें से एक आधे डॉक्टर को भी मिल गया अवार्ड। जैसे वो हमारा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हाथ काटने के बाद और उनको जोड़ने वाला, उसमें मेरा मेरा भी डॉक्टर साहब है जिन्होंने मेरा हाथ भी जब टूटने के बाद जोड़ा था, डॉक्टर जेरी, मेरा दोस्त भी था, शामिल था। और इन सबको अवार्ड देना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रहे। और ये एक ऐसे न्यूज़ आ गया जिसमें सीएमसी लुधियाना में एक महीने के लिए कोविड पेशेंट को एडमिट किया और उनका बिल आ गया 7 लाख। मतलब तकरीबन 25,000 एक दिन का। ओ भैया, इतना तो होगा। अब पहले भी हमने बोला था, एक डॉक्टर का एक दिन का 2500 का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो 6 घंटे का शिफ्ट के लिए है। और नर्स भी है, डॉक्टर भी है। और एक पेशेंट के लिए, एक शिफ्ट के लिए वो आइसोलेशन वार्ड में, तो इतना तो खर्चा होगा भैया। अब देखना पड़ेगा सरकार इसको कैसे टैकल करेंगे। जो प्राइवेट वालों को तो सप्लाई तो आता ही नहीं है। सीएमसी वैल्यू जो सीएमसी से प्राइवेट हॉस्पिटल, अब 7 लाख बिल देखना पड़ेगा कि सरकार पेमेंट कैसे करेंगे। आम बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि ये पहले सोचा था कि ये 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ये तो महीना महीना भी लग जाते हैं। अब ये जो लॉकडाउन है ये सिर्फ सरकार को टाइम दे रहे कुछ सोचने के लिए। ना कोरोना खत्म होने वाला है लॉकडाउन के बाद, ना लोग सुधरने वाला है। कुछ और सोचना पड़ेगा जिससे लोगों को मजबूर करे कि अपना ज़िंदगी बदल दे। अभी इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी से डॉक्टर लोग डिनाई नहीं कर सकता, डॉक्टर लोगों को जाना भी पड़ेगा इमरजेंसी में और मिलने के लिए। इमरजेंसी डिनाई किया तो पिटाई। इमरजेंसी में तो मोस्टली खांसी जुकाम है तो मान के चलो कि वो कोविड ही है। और कोविड आप लोगों ने टेस्ट रेकमेंड किया और पेशेंट ने टेस्ट नहीं किया तो पिटाई। अगर पेशेंट ने टेस्ट किया और पॉजिटिव निकला तो हॉस्पिटल बंद। तो इमरजेंसी देखने से भी बंद हो जाएगा, देखा नहीं है तो भी बंद हो जाएगा। मतलब पिटाई तो बस हो जाएगा, मंदिर का घंटा जैसा हो गया।
खुशी हो गया तो बजेगा, दुख हो गया तो बजेगा भैया, ये बजने के लिए तैयार हो जाओ। अब रिसेंटली हमारा पीजीआई में एक बच्चा था जिसका छाती में जाम हुआ था, उनको हार्ट का ऑपरेशन के लिए रेफर किया था, वो बच्चा टेस्ट से पहले निकला पॉजिटिव। पूरा डिपार्टमेंट बंद, हार्ट का डिपार्टमेंट बंद। अब जिसका जरूरी है सर्जरी उसका कौन करे, कैसे करे, रब जाने। अब जो भी है, अभी एक देखना पड़ेगा अमेरिका और इंडिया के बीच में। अमेरिका में हम सोचते थे कि उनका जिंदगी इतना कीमत है, लाइफ बहुत कीमती है। क्या निकला अमेरिका का। पैसा के लिए उन्होंने पूरा दुनिया को, उसका उधर का सारे लोगों को, 8 लाख लोगों को अभी इन्फेक्शन होने वाला है, तकरीबन तकरीबन। वो हाल हो गया, 40,000 लोग भगवान के प्यारे हो गया, राम नाम सत्य हो गया। अभी ऐसे कैसे होने दिया? क्योंकि उनको पैसा जरूरी था, लोगों का जान का कीमत जरूरी नहीं है। पर इंडिया में कैसे है? हमारे देश में थोड़ा गरीबी तो बहुत है, उसके बावजूद भी हम तड़पने के लिए, हम भूखे रहने के लिए हम तैयार होते हैं। हम अपना सैलरी कम करने के लिए, काटने के लिए, जो गुजारा करने के लिए, ज़िंदगी एडजस्ट करने के लिए तैयार होता है। पर हमारे लोगों को, अगर गरीब भी है, उसका जान का कीमत है, हमारा सरकार को पहले ही लॉकडाउन कर दिया और रखा है। इतना हमारा सरकार ने, और मेरा वीडियो शुरू से देखेंगे दोबारा तो आपको समझ में आएगा कितना डॉक्टरों ने और पुलिस वालों ने लोगों को मदद किया। और इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, जिनको कोई फर्क ही नहीं है। ऐसे लोग हर जगह पे होता है, उनका चिंता ना करो, ठीक है ना। और कुछ ऐसे डॉक्टरों को अपने मरने के बाद अपने शरीर को भगवान का प्यारा करने के लिए जो अंतिम क्रिया है वो करने भी नहीं दिया। चेन्नई में ऐसे डॉक्टर साहब था, डॉक्टर साइमन, बहुत मशहूर हमारा न्यूरो सर्जन था। उनको इतना लोगों को सेवा करने के बाद, उनको बीमारी उनका घर से थोड़ी ना मिला है, लोगों ने पेशेंट नहीं तो दिया है। उसके बावजूद भी उनका अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने, लोगों ने मना किया है। कि इतना इनग्रेटिट्यूड के बीच में तो सब चलता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि निमोनिया लगाना है, हाँ जरूर। एक वैक्सीन अगर लगाना है तो उसको मैक्सिमम, निमोनिया के कारण लोगों का डेथ हो रहे हैं, कि कोई भी बुजुर्ग लोग हैं उनको निमोनिया का वैक्सीन लगाना है। और ज़रूर, कहीं पे भी आप कुछ भी दुकान या कुछ भी, आगे भी सरकार परमिशन तो देना ही पड़ेगा, इवेंचुअली खोलेंगे। तो 45 ईयर्स के ऊपर वाला बंदे को नौकरी पे ना ही रख लो। और यार रखना है तो उनको ऐसे जगह पे रख लो, उनको बिल्कुल ह्यूमंस के साथ कांटेक्ट में ही ना आ जाए। आ, आपको हर बार दो दो बैचेस बनाना पड़ेगा। मेरे समझदारी से यही लग रहे हैं, पर मुझे लग रहा है ये भी काम नहीं करने वाला। पर ये है कि एक बैकअप बैच होना चाहिए। और इवेंचुअली आपका एक बंदा पॉजिटिव हो गया तो उसके साथ जो काम करने वाला, उस 2 हफ्ते के लिए एक बैच, उसमें 2 हफ्ते के लिए आपके पास लोग होगा। वो 2 हफ्ते बाद उनको जानबूझ के 2 हफ्ते का छुट्टी देना पड़ेगा, जिससे देखना पड़ेगा उनको सिम्टम्स हो रहे हैं तो क्वारंटाइन करना है। फिर उसका पूरा, वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो सारे जगह स्टेरलाइज करके फिर अगला बैच को घुसाना पड़ेगा। ये इसके अलावा कोई, अब देखो, कर्व फ्लैटन हो रहे, कर्व फ्लैटन हो रहे भाई, ये कर्व फ्लैटन होने से या नहीं होने से कोई मतलब नहीं बनता है। पहले चीज समझ लो, इतना तो है कि लोग फ्लैट तो हो रहे, पैसे का कमी, इकोनॉमी की कमी। इसका तो आगे जाके अगर सोल्यूशन कुछ है तो इसका है कि हाँ जरूर कर्व को थोड़ा बहुत फ्लैट करके रखना है, फिर इकोनॉमी को खोलना है। फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो एक फ्लैट करना है, खोलना है, ऐसे ही चलेगा इसको। हमेशा के लिए भूखे रहना और लॉकडाउन लंबा चलना तो होना ही नहीं है। अब देखो कोविड का क्या स्थिति है, 2 दिन में भी सिम्टम हो सकता है, और 28-21 दिन बाद भी सिम्टम हो सकते हैं। और ऐसे भी अभी 40% केसेस ऐसा है जिसमें ना कोई सिम्टम है, ना कोई फाइंडिंग्स है, कुछ नहीं है, पर वायरस उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा में निकल रहे हैं। इसको बोलते हैं एसिम्टोमेटिक कैरियर्स। और ऐसे होते हैं हैप्पी हाइपोक्सिक सिंड्रोम। एसिम्टोमेटिक होने के बाद उसको सैचुरेशन प्रोब लगा के चेक करेंगे तो बेचारे का ऑक्सीजन लेवल ना के बराबर। ले, पर चिंदा है, हंस रहे, थोड़ा बहुत नीला है, चल रहे। एसिम्टोमेटिक हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम, अरे मस्त बीमारी है भाई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि इसको सारे फाइंडिंग्स है। ये बिल्कुल कुदरत वाला बीमारी जैसा नहीं है, ये किसी ने जानबूझ के बनाई, इसमें सब कुछ है। तुरंत भी हो जाते हैं, लेट भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, सब कुछ है। कैरियर स्टेट भी है, पोटी में भी निकल रहे, बलगम में भी निकल रहे, सब चीज़ में निकल रहे, बातें बातें करने में भी निकल जाता है।
और 18-20 घंटे उससे ऊपर भी काफ़ी दिनों तक चीज़ों में रह जाते हैं। इसको बस यही से है कि कम लोड पे कम लेवल पे इसको रखना ही होगा। और ज़रूर इसका अगर कोई ऑप्शन है तो डेफिनेटली इट्स ऑल स्पिरिचुअल इमोशन। इसका स्पिरिचुअल के साथ हमारे इमोशन के साथ रब का नाम लेने के अलावा मुझे नहीं लग रहा इसका कोई ऑप्शन है। अब लोग मीडिया ट्रायल शुरू हो गया सबका। डॉक्टर कुछ कर लिया, मीडिया ट्रायल डॉक्टर का पिटाई, नहीं किया मीडिया ट्रायल डॉक्टर का पिटाई, पुलिस का पिटाई, सरकार का पिटाई। जब नया नया वायरस है, सरकार को कैसे जानेंगे कि क्या होने वाला है? ना हमें जान, हम डॉक्टर्स नहीं जान पा रहे, सरकार कैसे जानेंगे? अगर सरकार जान भी लिया डॉक्टर्स के साथ, नया नया है ये, आगे वायरस क्या करना है कुछ नहीं पता। ये वायरस के बाद आगे 10 साल बाद इंसान के शरीर में क्या होने वाला है ये भी नहीं पता। वायरस इंसान का डीएनए में, बॉडी में कितना डैमेज करेंगे ये भी नहीं पता। पर ये जरूर एक बात मेरे को समझ आ रही, पिछले काफ़ी दिनों से इन्फेक्शंस कम होने के साथ साथ एलर्जी बढ़ रहे हैं। आपका सिर्फ एक बीमारी कम हुआ है, इन्फेक्शंस, वो भी कोविड का कारण हम सैनिटाइजर वगैरह लगाने के बाद। पर इंसान अपना इम्यूनिटी को बैलेंस नहीं कर रहे, और इंसान बैलेंस नहीं करने के कारण इंसान को एलर्जिक टेंडेंसी और बाकी कैंसर इत्यादि ऑटोइम्यून डिसीज ये सारे चीज़ बढ़ रहे हैं। और लाइफस्टाइल टेंशन के कारण लोग खाना ज़्यादा खा रहे हैं, और खाना खाने के कारण लाइफस्टाइल डिसीजेस, डायबिटीज़, हार्ट अटैक ये सब हो रहे हैं। इंसान को सुधरने का नाम और निशान तो कुछ होना नहीं है। अब फनी थिंग है, ये बनाया एक चाइनीज़, ये चाइनीज़ वायरस है जिसका कुछ अता पता नहीं है। असिम्टोमेटिक लोगों में भी हो जाता है, आम बंदे को भी हो जाते है, सबको हो जाते हैं। और इसको टेस्ट कर रहे चाइना का किट से, चाइना का किट से, जिसमें कुछ अता पता नहीं है कि पॉजिटिव आ रहे नेगेटिव आ रहे, कुछ अता पता नहीं है। और ये एलर्जी का ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा। अब इसका मैं भगवान से दुआ करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इसका अनिश्चितत्व आपको मानना पड़ेगा। आप बस इतना रखो, रब पे भरोसा रखो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके सिर्फ अपना इम्यूनिटी बढ़ाते रहो। उसके अलावा सरकार क्या डिसीजन ले रहे हैं अपना भला के लिए ले रहे हैं। सब चीज़ आपको भगवान मदद करे। टेक केयर, हैव ए गुड डे।